मेरा नाम तीस्ता है और आज मैं आपको नैनीताल की भूगोल के बारे में बताऊंगी। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का सुप्रसिद्ध पर्यटन नगर है। नैनीताल का नाम नैनी झील के नाम पर रखा गया है। नैनीताल उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी है। राज्य का उच्च न्यायालय वहां स्थित है और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय होने के साथ साथ एक नामांकित जिला भी है। इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल भी शामिल है जो राजभवन में रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदवन है और आज मैं नैनीताल की मौसम के बारे में बताना चाहता हूँ। नैनीताल सर्दियों के दौरान थोड़ा सूखा और गर्मियों के दौरान बहुत गीला होता है। समशीतोष्ण क्षेत्र के अधिकांश स्थानों की तरह नैनीताल में अपेक्षाकृत ठंडी गर्मी होती है। गर्म महीना जुलाई में 16 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ होता है, जबकि सबसे ठंडा महीना जनवरी में 2 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ होता है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आज मैं आपको नैनीताल की संस्कृति और विरासत के बारे में बताऊंगी। हम पहले सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जनपद नैनीताल की संस्कृति एवं विरासत बहुत समृद्ध है। जिले की लगभग 80% आबादी हिंदू है, जबकि शेष लोग सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि धर्मों को मानने वाले हैं। जिले में निवास करने वाले अधिकतर लोग कुमाऊनी परंपरा को मानने वाले हैं। पारंपरिक कुमाऊनी बारात यहाँ की प्रसिद्ध चोलिया नृत्य से जीवंत हो उठती है। अब मैं आपको मेले एवं त्योहार के बारे में बताऊंगी। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संचरण को संक्रांति के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं में प्रत्येक संक्रांति को कुछ न कुछ पर्व मनाया जाता है। इन संक्रांतियों में मुख्य रूप से फूल संक्रांति यानी फूलदाई, हरेला, उत्यानी की संक्रांति यानी घुघुतिया, खतडुवा एवं घी संक्रांति प्रमुख है। रानीबाग के पास चित्रशिला में उत्तरयानी मेला मकर संक्रांति दिवस पर मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा दिवस पर लोकमाताल में मेला लगता है। बैसाख के अंतिम सोमवार को काकड़ी घाट में सोमनाथ मेला, नवंबर के महीने में गारजिया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़े उत्सव का आयोजन, जिले में पूर्ण भक्ति के साथ नंदा देवी मेला मनाया जाता है। यह मेला नैना देवी मंदिर, नैनीताल और भवाली में आयोजित किया जाता है। अब हम सांस्कृतिक परंपराएं के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक काल में आंचल के कपड़ों पर रंगीन चित्रण की परंपराएं एक अद्वितीय कुमाऊनी परंपरा है। दशहरा, दीपावली, नामकरण, जैनव आदि शुभ अवसरों पर महिलाएं घर में एमपन बनाती है। चावल को भिगोकर उसे पीसा जाता है। उसके लेप से आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर नामकरण चौकी, सूर्य चौकी, स्नान चौकी, अष्टदल कमल, स्वास्तिक पीठ आदि परंपरा गांव की महिलाएं स्वयं बनाती है। हरेले आदि पर्वों पर मिट्टी के डिकारे बनाए जाते हैं। ये डिकारे भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी पूजा की जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम आरव लालन है और मैं आज आप लोगों को नैनीताल के खान पान के बारे में बता रहा हूँ।
दो चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं, एक तो खरीदारी और दूसरा वहाँ के खान पान का आनंद लेना। नैनीताल का खाना थोड़ा सा अलग है जो आपको नैनीताल के ट्रिप पर ज़रूर खाना चाहिए। तो अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ के खास मोमो, गुलगुले, बाल मिठाई आदि खाना ना भूलें। बाल मिठाई उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई है। बाल मिठाई को भुने हुए खोए से बनाया जाता है। उत्तराखंड के कुमायूं-गढ़ में भांग की चटनी दाल चावल, रोटी, पूरी आदि के साथ खाए जाते हैं। मेरा नाम अवनी है और आज मैं नैनीताल के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बोलने जा रही हूँ। झीलों का शहर नैनीताल उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसा नैनीताल हमेशा से एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ के ऊंचे और खूबसूरत पहाड़, झील, मंदिर और चारों तरफ फैली हरियाली आपको नैनीताल का दीवाना बना देगी। इनमें से सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल दुनिया के हर कोने से काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ मैं आपको नैनीताल की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। नैनी झील नैनीताल के दिल में बसी है खूबसूरत नैनी झील। नैनी झील में आसपास के सारे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे इसका पानी बिल्कुल हरा दिखता है और यह दृश्य काफ़ी मनोरम लगता है। इससे झील में आप बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इससे आप झील की खूबसूरती को करीबी से महसूस कर पाएंगे। इको केव यहाँ के सबसे मशहूर जगहों में से एक है इको केव। इनमें कई सारी गुफाएं हैं। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि बाहर चाहे जैसा भी मौसम हो, लेकिन इस गुफा में हमेशा ठंड ही रहती है। यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट भी देखा जा सकता है। इस गुफा के आसपास कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। सनसेट का खूबसूरत नज़ारा नैनीताल के मक्तेश्वर मंदिर से सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। आप यहाँ शिवलिंग का दर्शन करने के बाद बाहर सनसेट का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं ताकि एक खूबसूरत याद के तौर पर हमेशा इसे अपने साथ रखें। नौकचिया ताल जैसा कि सब जानते हैं कि नैनीताल झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन झीलों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ की नौकचिया ताल काफ़ी मशहूर है। भीमताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौकचिया ताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस झील की गहराई तकरीबन 150 फीट है। यहाँ आप सुकून के पल बिता सकते हैं। राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड का गवर्नर का ऑफिस है। हमारे देश में कुछ ही गवर्नर हाउस हैं जो आम जनता के लिए खुले हैं। ये भी उनमें से एक है। 220 एकड़ में फैला ये राजभवन देखने में बेहद खूबसूरत और भव्य है। तो ये थी नैनीताल की कुछ घूमने की जगह। नमस्ते। मेरा नाम रिद्धि है और आज मैं आपको नैनीताल जाने का उचित समय और नैनीताल में कैसे कपड़े पहनने चाहिए के बारे में बताऊंगी। अगर आप नैनीताल जाने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ तो अप्रैल से जून के बीच में ही जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हर जगह गर्मी का मौसम होता है। तो हिल स्टेशन पे जाके आप ठंड का मजा ले सकते हैं।
नैनीताल में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? दिन के समय आप सामान्य सूत के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मौसम ठंडा होता है। तापमान कम होने के कारण रात में पहनने के लिए लाइट जैकेट या स्वेटर ले जाना जरूरी है। तो जब भी आप नैनीताल जाए तो समय और कपड़ों के बारे में ध्यान रखें। धन्यवाद।